ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा हमने अपना BCS थ्योरी में फ़र्स्ट पढ़ना है, आप इसे सब हेडिंग बोल सकते हो कि सबसे पहले अब हमने देखना क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन देखनी है वाया लेटस डिफॉर्मेशन में। ठीक है, लेटस पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की इंट्रैक्शन का क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, तो 1950 में Fowler emphasized that the theory of superconductivity requires a net attractive attraction between the pair of electrons in the neighborhood of a Fermi surface. This is possible only if the interaction between the pair of electrons is taking place via positive ion of the lattice are directed. ठीक है जी, अच्छा बात शुरू कर लेते हैं कि आपके पास एक लेटस है जिसमें आपके पास जो है पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, प्रोटॉन्स हैं फर्स्ट टू, इस तरह यहाँ पे उन्होंने 4 प्रोटॉन्स दिखाए हुए हैं। इसी तरह की लेटस जो है वो आपके, जैसे आप लोगों को पता है कि एक पूरी लेटस साइट होती है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए होते हैं। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं। क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है अच्छा, इलेक्ट्रॉन कोई भी पॉजिटिव चार्जेस की लेटस थी, इलेक्ट्रॉन मूव करता करता जो है यहाँ पे पहुँच गया जहाँ उसके इर्द गिर्द जो है वो पॉजिटिवली चार्ज जो है वो प्रोटॉन्स पड़े हुए। होगा क्या, ये नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का प्रोटॉन्स के साथ इंटरेक्शन होगा और ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या अट्रैक्ट करेंगे। और इसी तरह जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तब कैसा होता है, मैं आप लोगों को एक GIF दिखाती हूँ जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसा कि ये है, आप देखो कि ये देखिए इलेक्ट्रॉन जो है आ रहा है और वो पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जब वो चले जाते हैं मतलब यहाँ से मूव कर जाता है, लेटेस्ट जो है वो वापस अपनी जो है पुरानी लोकेशन पे जो है प्रोटॉन्स आ जाते हैं, वापस जो है वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को रेगुलर शेप में कर लेते हैं। लेकिन जब इस लेटस के दरमियान में मतलब इन प्रोटॉन्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो इस तरह की डिफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ने डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस की है, फिर साथ में उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया। होना क्या है कि जब एक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो इंट्रैक्शन होना है, मतलब एक वीक सा बॉन्ड बन जाना है, जैसा कि आप लोगों ने कूलम्स लॉ में पढ़ा हुआ है। ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², वो वाली जो फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है, इस वजह से इन दोनों का आपस में छोटा सा बॉन्ड बन जाना है, जिसको वो बाद में हम कहेंगे कि ये क्या है, कूपर पेयर है। कूपर पेयर हमारा नेक्स्ट सब हेडिंग है, हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप लोग यहाँ पे लेटेस्ट डिफॉर्मेशन को देखो कि लेटेस्ट डिफॉर्मेशन जो है वो किस तरह प्रोड्यूस होती है, जिसकी अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने अट्रैक्ट कर लिया जो अभी ये गुजरा था, लेट्स सपोज दिस फिगर, ये फिगर है। अब ये जो लेटेस्ट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है ना, मतलब कंप्रेस हुई हुई है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है इलेक्ट्रॉन ने, इसको कहना है डिफॉर्मेशन जो हो गई है लेटेस्ट में। इसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस तरह जो आपकी रेगुलर लेटेस्ट है वो क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की इंट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, लेट्स सपोज दिस फिगर, इस फिगर में भी समझ आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये हम लोगों ने देख लिया कि आपके पास इंट्रैक्शन कैसे होती है और आपकी डिफॉर्मेशन कैसे है। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि थ्योरी क्या लिखी हुई है। दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ द इंट्रैक्शन बिटवीन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस वाया पॉजिटिव आयन ऑफ द लेटेस्ट। पॉजिटिव आयन्स की लेटेस्ट होगी और एक इलेक्ट्रॉन उसमें से पास कराया जाएगा। क्या होगा, अ डायरेक्ट कूलम इंट्रैक्शन, कूलम से लॉ वाला, बिटवीन दैम ऑलवेज प्रोड्यूस अ रिपल्शन। ठीक है, जो है हमारे पास नेक्स्ट जो दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आना है वहाँ पे एक स्मॉल डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। मैं अगर आपको दोबारा से दिखाऊँ यहाँ पे, अच्छा ये देखें, ये एक छोटा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में जो है ना फासले पर है। ठीक है, क्योंकि सेम चार्जेस हैं, वो रिपेल भी कर रहे हैं और उनके दरम्यान में इंट्रैक्शन भी हो रही है, मतलब एक जो है रिपल्शन की फोर्स लग रही है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की इंट्रैक्शन भी हो रही है। अच्छा, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द पैकिंग ऑफ द पॉजिटिव आयंस बिकॉज इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द
पॉजिटिवली चार्ज की पैकिंग में से गुजर रहा है, क्योंकि ये इसका चार्ज नेगेटिव है, इस वजह से ये नेबरिंग के पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। एंड द सेकंड एंड गेट्स देम बाय सेकंड। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो है उसकी आपस में भी इंटरेक्शन हो जाएगी। द स्क्रीनिंग ग्रेटली रिड्यूस्ड, क्या हो जाता है, द स्क्रीनिंग greatly reduce the effective charges of the electron. In fact ion core may produce a net positive charge। अब यहाँ पे net positive charge कैसे प्रोड्यूस होता है, देखें जब आपकी लेटेस्ट डीफॉर्म हो गई, फॉर एग्जांपल दिस फिगर, ये वाली फिगर देखें। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस सब जो चार्जेस अट्रैक्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे अब नेट पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, मतलब एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, और ये क्या बना देंगे, हमारे पास फोनोन को बना देंगे। ठीक है, क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे फोनोन क्रिएट हो जाएगा। ग्रेटली रिड्यूस द इफेक्टिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द आयन कोर में प्रोड्यूस नेट पॉजिटिव चार्ज। तो नेट पॉजिटिव चार्ज असेंबली का नेट पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरता जाएगा डीफॉर्मेशन होती जाएगी और नेट पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा, और जिसको हम क्या कहेंगे, फोनोन का नाम देंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास, I hope this method is most probable because of the blood situation. The latest get deform on a local scale. This deformation is greater for smaller mass of the positive ion. ठीक है, स्मॉलर मैस पॉजिटिव आयन के लिए जो डिफॉर्मेशन है वो ग्रेटर हो जाएगी। अब उसने कहा है कि सपोज अनदर इलेक्ट्रॉन, जो मैं अभी आपको सारा बता चुकी हूँ ना, वो उसने बताया कि सपोज एक अदर इलेक्ट्रॉन है, उसी असेंबली में से गुजर रहा है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन डज नॉट सी सिंपली द बेयर इलेक्ट्रॉन। कहता है उसको सिंपली आसानी से जो है ना इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आता, क्योंकि उसके गिर्द तो पॉजिटिव चार्जेस का जमघटा बना हुआ है। ठीक है, बट अ डिफॉर्म लेटस, वो एक डिफॉर्म सी लेटस उसे पूरी की पूरी नज़र आती है, जो पॉजिटिव चार्जेस उसके करीब हुए हुए हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के, एंड गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द असेंबली, तो वो उस पूरी असेंबली के गिर्द अट्रैक्ट कर जाता है। दस इट कैन be said that second electron interact with the first via latest deformation। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उस पूरी लेटेस्ट डिफॉर्म का जो इलेक्ट्रॉन है उसके थ्रू जो है ना वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया। देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन की डिफॉर्मेशन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है इसका इस पूरी डिफॉर्मेशन के साथ जो है वो इंटरेक्शन हो रही है। ओके, तो in the language of field theory the above interaction is said to be due to the exchange of virtual phonon। वो जो हमारे पास फोनोन बन गया उसकी वजह से हुई है इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन। द इन टर्म ऑफ वेव नंबर के, आप उसे बुलाएं, अगर के नंबर दें वेव वन नंबर को, एक K1 है और K डैश है, फिर एक K2 है और दूसरा K2, एक K2 है इधर दूसरी साइड पे K2 डैश, वेव नंबर बना लें तो द इलेक्ट्रॉन एंड द इंटरेक्शन प्रोसेस कैन बी, आपके पास जो है ये चार्ज और इसका K1 माइनस Q इक्वल्स टू K1 डैश। ठीक है, दूसरा K2 प्लस Q, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके पास साइन जो है ना एरो का ऑपोजिट में है, प्लस K2 इज इक्वल्स टू K2 डैश। ये दोनों इक्वेशंस को अगर आप जो है इक्वेट करते हो या आप इसको जो है कंपेयर करते हो, तो आपके पास K1 और K2 जो है Q1 और Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा K1 प्लस K2 इक्वल्स टू K1 डैश प्लस K2 डैश। द नेट वेव वेक्टर ऑफ द पेयर इज़ ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन 1 का इलेक्ट्रॉन 2 का जो है वेव वेक्टर दिखाया। द प्रोसेस एज अ होल लीव्स द लेटेस्ट इनवेरिएंट एंड येट द मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, तो ये जो था हमारे पास, हमने आपके BCS थ्योरी में पढ़ा है आपके जो है इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन को। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कूपर पेयर किसे कहते हैं।